हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास टेंथ का सिलेबस बताने वाला हूँ फॉर द ईयर ऑफ 2024 एंड 2025। ये न्यू सिलेबस है एकदम। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ हमारी यूनिट्स दे रखी है और सबसे पहले जो नंबर सिस्टम है वो 6 मार्क्स का होगा। ये मार्किंग दे रखी है स्कीम। ठीक है, अलजेब्रा हमारा 20 मार्क्स का होने वाला है इसमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की होगी। ज्योमेट्री हमारी हो जाएगी 15 मार्क्स की। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की आएगी। मेंसुरेशन हमारा आएगा 10 मार्क्स का। और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी 11 मार्क्स की। तो टोटल हमारा जो थ्योरी पार्ट होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम में कौन सा चैप्टर होगा? रियल नंबर। रियल नंबर में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5। फिर आ जाएगा हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमारे 3 चैप्टर्स होंगे। पॉलिनोमियल एक तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल। फिर हो गया हमारा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे एक चैप्टर आने वाला है आपका ये। ठीक है, और इसमें आपके टॉपिक्स हो जाएंगे जैसे कि हमें सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे एंड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। और अलजेब्रा में हमारा एक और चैप्टर होगा, वो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। एपी में आपको आ सकता है जैसे कि फर्स्ट एन टर्म निकालने के लिए या सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आ जाएगा। तो ये आपको पढ़ना होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। एंड उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है, वो ही आएगा इसमें। इसमें हमारा क्या क्या आ सकता है? कंसेप्ट ऑफ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया। ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। फिर आएगा हमारा ज्योमेट्री में हमारा ट्रायंगल चैप्टर होगा और उसमें हमारे ये सारे प्रूफ्स आपको पढ़ने होंगे। प्रूफ्स एंड मोटिव्स ये आपको इसमें पढ़ने होंगे इस चैप्टर में। सर्कल में हमारा आ जाएगा, सर्कल चैप्टर है हमारा ज्योमेट्री में ही, जिसमें हमारा टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसमें हमारे ये सारे प्रूफ्स आपके पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। सो आपको ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको दे रखा है इसमें। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जिसमें हमारी सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री में हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी आएगी। और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सारे चैप्टर आपके आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। फिर मेंसुरेशन में हमारा आएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 2 चैप्टर आपको इसमें आ जाएंगे मेंसुरेशन वाले सेक्शन यूनिट में। फिर जो लास्ट यूनिट है 7th यूनिट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें स्टैटिस्टिक्स एक अलग चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी एक अलग चैप्टर है। दोनों आपको चैप्टर आने वाले हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स में आपके मीन, मीडियन, मोड आएगा और प्रोबेबिलिटी में आपका क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी और सिंपल प्रॉब्लम्स आएगी। बहुत ईजी होती है क्वेश्चन इस प्रोबेबिलिटी में। ये आपके आने वाले हैं 10th चैप्टर का। ये पूरा मैथ का सिलेबस है। तो 80 मार्क्स का तो हमारा हो गया क्या, 80 मार्क्स का हमारी थ्योरी हो गई है। ठीक है, 3 आवर्स का टाइम होगा आपको एग्ज़ाम में। और क्वेश्चन पेपर आपका स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा और इसमें बेसिक यही चीज़ें और कुछ है नहीं। और यहाँ इंटरनल जो असेसमेंट है जो 20 मार्क्स की होगी, उसमें हमारा पेन पेपर टेस्ट हो जाएगा, मल्टीपल असेसमेंट हो जाएगी 5-5 मार्क्स की। पोर्टफोलियो हो जाएगा हमारा, लैब प्रैक्टिकल हो जाएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का पोर्टफोलियो हो गया, यानी कि 80 + 20 हो गया हमारा पूरा 100 मार्क्स का। पूरा ये 100 मार्क्स का हमारा ये पूरा एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, तो या दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड। आई विल गिव द लिंक ऑफ this syllabus in description. Yeah, thanks for watching. Bye bye. And if you want syllabus of other subject, you can find all the link in the description.